हेलो, आज हम लोग कबीर वाणी कक्षा तृतीय में पाठ 12 पढ़ेंगे। अध्याय 12 कबीर वाणी। कबीर जी की वाणी है। कबीर जी संत सूफी है ना। और कबीरदास जी का जन्म जो है सन काशी में जो है 1398 के लगभग हुआ था। किसी को क्लियर मतलब पता नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग। और वो जो थे भक्ति विषय के रचना के साथ साथ समाज के सुधार, यानी समाज के सुधार की भी बहुत ही बढ़िया जो है कविताओं की रचना उन्होंने की है कबीर जी ने। और उनके द्वारा रचित दोहों में आचार विचार संबंधी अच्छाई बुराई, अच्छा लोगों के बीच जो है समाज के बीच एक अच्छा संदेश संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है इस कबीर की वाणी में। ध्यान देंगे अपने अपने बुक में। कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजो पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दो। कबीरदास जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा अगर हो जाता है कोई तो उससे कुछ नहीं। खजूर की पेड़ की तरह अगर कोई बड़ा ही हो जाए तो और किसी को उससे फायदा ना हो, किसी से उसका सहयोग ना हो, उसके द्वारा किसी को कुछ किया ना जाए, तो उस खजूर की पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या फायदा। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है ना बड़ा, और उसमें फल बहुत दूर लगता है। लेकिन अगर कोई यात्री राही जाता है तो उसके नीचे सो पाता है, छाँव मिलती है नहीं मिलती है। और ये आम का पेड़ देखिए, छोटा ही पौधा है, लेकिन वहाँ अगर कोई राही, हम ही लोग अगर जाते हैं, आप ही लोग जाते हैं, रास्ते में कहीं छाँव देखते हैं तो वहाँ रुकते हैं ना धूप में। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उस खजूर के पेड़ की तरह ना बने जो भले ही बड़ा हो लेकिन राहगीर को छांव प्रदान नहीं कर सकता, और भले ही जिसके फल लग जाए लेकिन कोई उसे पा नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है। ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से वैर। यानी कबीरदास जी कहते हैं, है ना, कि इस संसार में आकर, है ना, इस संसार में आकर कबीर जी, है ना, अपने जीवन में यही चाहते हैं कि इस संसार में जो भी आए, या है ना, सबका भला हो, सब किसी का जो है भला हो, और संसार में अगर किसी से किसी को दोस्ती न हो तो दुश्मनी भी न हो। इसीलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, माने ना किसी से दोस्ती अगर नहीं होता है तो किसी से दुश्मनी भी न हो, है ना, इस संसार में। आगे बढ़ते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय। मतलब कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी को यहाँ कहने का इस दोहा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर, सत्य के राह पर जो चलता है उससे बड़ा तपस्या कोई नहीं है। उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो सच्चाई से चलता है। और झूठ जो है, झूठ जो करते हैं वो एक पाप के बराबर होता है। झूठ जो है वो पाप होता है। अगर झूठ हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए झूठ जो है पाप है। और जाके हृदय साँच है, माने जिसके हृदय सच्चाई है, जिसके हृदय में सत्य का निवास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कोई गलत नहीं करता है, उसी के हृदय में जो है साक्षात ईश्वर जो है, साक्षात भगवान जो है निवास करते हैं उसके हृदय में। अगला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। माने कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद खड़े हों तो सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए।
है ना। किसके पैर छूने चाहिए, पाय मतलब पैर, किसका पैर छूना चाहिए, है ना। काके मतलब किसके, किसके पैर छूना चाहिए। तो गुरु और गोविंद अगर खड़े हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर खड़े हैं तो इस गुरु और गोविंद के बारे में जो है कौन बताया है, गुरु ने ही हमको भगवान को बताया है, ईश्वर के बारे में बताया है, तभी हमको साक्षात ईश्वर से दर्शन हो रही है। इसलिए सबसे पहले गुरु का ही चरण छूना चाहिए। ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बोली बोलिए, ऐसी आप वाणी बोलिए कि अगला जो सुने उसका भी मन जो है खुश हो जाए, है ना, उसका भी हृदय शांत हो जाए, ठंडक पहुँचे। अब मान लीजिए कि किसी को अगर कड़वा वचन हम बोलेंगे तो हमको भी दुख होगा और उसको भी दुख होगा। इसलिए ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि उसको भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे, उसको भी हृदय ठंडक पहुँचे और हमको भी ठंडक पहुँचे। यही कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जो कि दूसरे को तकलीफ न हो और आपको भी तकलीफ न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करत करत अबे आसते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी ये कहते हैं कि करत करत अभ्यास, अगर कोई भी अभ्यास हम करेंगे, है ना, कोई भी अभ्यास अगर हम करेंगे तो मूर्ख भी जो है ना, बुद्धिमान बन जाएगा। आप लोग देखते हैं किसी जगह पर पत्थर पर, जैसे कि दीवार है, इस दीवार पर अगर बार बार हम रगड़ेंगे तो जब बार बार रगड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ एक चिन्ह बन जाएगा, निशान बन जाएगा, है ना। कुआं देखे होंगे, नदी, इनार, उसको रस्सी से जब पानी निकालते हैं उसमें से तो दीवार पे घिसते घिसते वहाँ रगड़ बन जाती है। तो वो इसीलिए अगर किसी भी चीज़ का हम अभ्यास करेंगे तो जड़मत यानी मूर्ख भी सुजान, बुद्धिमान यानी मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाएगा। और रस्सी की रगड़ से जिस प्रकार से निशान बन जाता है, उसी प्रकार से अभ्यास करते करते मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगो कब। मतलब कबीरदास जी कहते हैं जिस काम को, जैसे हम लोग किसी काम को कहते हैं छोड़ो, आप लोग भी करते हैं किसी काम को कि आज छोड़ो, आज हम लोग नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, जो समय बीत जाता है वो समय फिर लौट करके नहीं आता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस काम को आज करना है ना, कल पे मत छोड़िए, उस काम को आज ही कर लीजिए, और जिस काम को आज करना है उसको अभी कर लीजिए, है ना, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि पल भर में क्या हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तुरंत किसको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। समय किसी का नहीं होता है, इसलिए समय का कुछ नहीं होगा, और जब समय निकल जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी काम हो कल के बदले आज कर लेंगे, और आज का अभी कर लेंगे। ठीक है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे बाहर बाहे चोट। मतलब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जैसे गुरु को कुम्हार और शिष्य को, है ना, मिट्टी का जो कुम्हार को देखें चाक के बनाता है, मिट्टी का दीप बनाता है या बर्तन बनाता है तो हाथ देता है ना, उस पर अंदर से भी बाहर से भी चिकना बनाता है। उसी के प्रकार गुरु भी शिष्य के अंदर जितनी मूर्खता होती है, जितनी बुराई होती है, उसको बाहर निकाल देता है और उसको ज्ञानी बना देता है, और उसको पढ़ाता है, उसको ज्ञान देता है, सहारा देता है। ठीक है। तो इस कविता आप लोग को समझ में आ गई होगी। इस दोहा को आप लोग
याद कर लेंगे, कबीर की वाणी दोहा को याद कर लेंगे, और जिसका अर्थ अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। और ये कठिन शब्द है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।